जब भी आपकी सुबह आँख खुलती है, आपको आँख खुलते ही अपने मन में एक विचार लाना है। वह कौन सा विचार है, मैं बताऊंगा आपको। जैसे ही मान लो सुबह हो गई, आपकी सुबह आँख खुल गई। अब जैसे ही आँख खुलेगी ना आपकी संगत जी, आपको एक अपने आप से ही सवाल करना है। एक ना हमें अपने आप से ही सवाल करना है कि क्या मैं कल से थोड़ा आज बेहतर बन सकता हूं? कि क्या मैं कल से थोड़ा आज बेहतर बन सकता हूं? जे आपने अपने आप से एक सवाल करना है। देखो, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ही बुरा बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं कैसा इंसान हूं, मेरे जो कर्म है वे मेरे कर्म ही अच्छे नहीं है, मैं बहुत बुरा हूं, ऐसे है वैसे है, ये है वो है। ये सारा कुछ ना संगत जी हम अपने लिए बोलते हैं, लेकिन हम कभी इस बात का विचार नहीं करते कि मैं जैसे आज हूं, अगर मैं ऐसे ही सोचता रहा कि जैसे मेरा जीवन है ऐसे ही चलने दो, फिर मैं अपना जो जीवन है ना, मैं सारा जीवन ही टेंशनों में, दुख में, तकलीफ में, डिप्रेशन में, परेशानी में सारा जीवन ही बता डालूंगा। लेकिन अगर मैं संगत जी इस बात का विचार करूं कि मैं हर एक दिन थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा, मैं अपने आप को रोज ही थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो आपको आदत है सुबह 9 बजे उठने की, आपको सुबह उठने की आदत है कि आप 9 बजे उठते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए 10 मिनट पहले उठने की आदत डालनी है। जैसे 9 बजे उठते हो, 8:40 पर उठना शुरू कर दो, 8:45 पर उठना शुरू कर दो, 10 से 15 मिनट पहले उठना शुरू कर दो। ये क्या हुआ कि हमारा जो कल था, कल हमारा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो मेरा आज था, आज मेरा कल से थोड़ा बेहतर हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि मैं पहले उठता था सुबह 9 बजे, ठीक है, आज मैं उठ रहा हूं 8:45 पर, 8:45, ठीक है। कल से बेहतर हुआ ना अभी आज आपका, जैसे जो कल था। अगर मैं ऐसे सारी जिंदगी ही सोचता रहूं कि मैं उठ नहीं पाऊंगा, मैं ऐसे ही अपनी जो जिंदगी है सारी बता डालूंगा, मैं जल्दी कभी उठ ही नहीं पाऊंगा, मेरी आदत बन चुकी है, मैं कैसे उठूं, मेरे से उठा ही नहीं जाता। अगर ये सारा कुछ चलता रहा आपके अंदर, फिर आप कभी भी उठ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपने ऐसा सोच लिया ना कि चलो 10 मिनट उठने की पहले आदत डालते हैं, 2 घंटे पहले को उठा ही नहीं जाएगा, 10 मिनट या 15 मिनट पहले उठने की आदत मैं अभी डालूंगा। अब क्या होगा, जो 10 से 15 मिनट होते हैं ना, वह आपको आदत बड़ी जल्दी पड़ जाएगी, क्योंकि ये छोटा सा समय है, इतना लॉन्ग समय नहीं है, इतना ज्यादा समय नहीं है, छोटा सा समय है। हम अभी क्या करेंगे, 15 मिनट पहले उठने की आदत डाल लेंगे अपने आप को। अब जब 15 मिनट उठने की आदत डालोगे ना आप, तो आपकी हर टाइम अपने आप ही जाग उस समय खुल जाएगी और आप 15 मिनट पहले उठने की अपने आप को आदत डाल लोगे। ऐसे ही जब आपको 15 मिनट पहले उठने की आदत पड़ गई, फिर 15 मिनट और उठने की आदत डालनी है पहले, ठीक है। 15 मिनट और मैं अपनी आदत है ना जो उसको डालूंगा। अब बात करते हैं अपने काम पे जाने की। जैसे आप काम पर जाते हो, आप डेली ही लेट हो रहे हो। जैसे आप डेली काम पे जाते हो, डेली ही आप बड़ी जल्दी जल्दी भाग के जाते हो, बड़ी जल्दी जल्दी होती है आपको, टेंशनों के साथ, डिप्रेशन के साथ, काम की टेंशन, फैमिली की टेंशन। आपने क्या करना है, वह जो टाइम है उसको भी आपने 10 से 15 मिनट घर से पहले निकलने की कोशिश करनी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि संगत जी हमें ना अपने आप को 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट करके ना, हमने अपने आप को, अपना जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, उसको संगत जी हमें बेहतर बनाना है। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा दुख पाल रखे हैं,
बहुत ही टेंशनें पाल रखी है। जैसे आप कभी मान लो माता वैष्णो देवी गए होंगे आप, है ना। बहुत सी ऐसी संगत होगी बाबा जी की जो श्री माता वैष्णो देवी पे गए होंगे और जाते भी होंगे। अब आप अगर वो जो चढ़ते हैं ना, जो चढ़ाई चढ़ते हैं, तो अगर आप 10 कदम चले, ठीक है, उसके बाद आप अगर बोलो कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं कभी नहीं चढ़ पाऊंगा, तो आप सच में नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप 10 कदम चले, थोड़ी रेस्ट की, फिर से 10 कदम चले, फिर से थोड़ी रेस्ट की, फिर से 10 कदम चले, फिर से थोड़ी रेस्ट की, ऐसे क्या होगा, एक समय आएगा आप जहां जाना होता है ना, जहां वैष्णो माता जी का मेन मंदिर होता है, वहां पहुंच ही जाते हो। अगर आप बैठ गए तो फिर बैठ गए। ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें अपने थोड़े थोड़े जो अच्छे कर्म है वह बनाने शुरू करने हैं। अगर मान लो आपने कभी भी किसी को कुछ लाकर नहीं दिया, कभी भी किसी को कुछ खिलाया नहीं है, तो आपको थोड़े से कोशिश करनी है। देखो 10 रुपये तो कुछ ज्यादा नहीं होते हैं ना। आपको 10 की कोई चीज लेनी है, उसको देनी है जिसको जरूरत है, ताकि उसका थोड़ा बहुत तो पेट भरेगा उसके साथ। ऐसे में अपने आप की ना संगत जी थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम सोते भी अपनी मर्जी से हैं, उठते भी अपनी मर्जी से हैं, और जो भी हमें काम बताए गए थे वह काम भी हम अपनी मर्जी से ही करते हैं। दूसरों की हम सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर हम अपने मन में विचार करें कि हमें जो बाबा जी ने बोला था जब हमने नामदान लिया था, क्या मैं वो समय वो टाइम दे रहा हूँ, या मैं वो समय या मैं वो टाइम दे रही हूँ। फिर आपके मन में विचार आएगा कि चलो मैं नहीं देती हूँ, और जो आसपास सत्संगी है वो भी कौन सा समय देते हैं, वो भी कौन सा टाइम देते हैं। लेकिन अगर आपको किसी सत्संगी ने कोई बात बता दी ना, अरे मेरे साथ तो ऐसे हुआ था, उसी दिन जाकर रात को बैठ जाएंगे। अब ये क्या है, हमारे अंदर लालच, हमारे अंदर ना लालच है ये सारा कुछ। ये एक सत्संगी ने हमें बताया, मैं रोज बैठता था, मेरे साथ तो इतना बड़ा चमत्कार हो गया। अब क्या हुआ, मन में विचार आया, मैं भी बैठूंगी, मैं भी बैठूंगा, मेरा भी ये काम रुका हुआ है, हो सकता है वो मालिक मेरा भी काम कर दे। हम बैठते हैं संगत जी अपना उस मालिक से काम कराने के लिए, लेकिन हम जिस दिन बैठेंगे ना उस मालिक को ही अपने भीतर देखने के लिए, तब वह मालिक आपके अंदर आएगा, आपको दर्शन देगा और आपको अपना जो प्रकाश है वो दिखाएगा। और जो हमारे अंदर हर समय हम सो जाते हैं ना, जब जब हमारी आंखें बंद हो जाती है, वो जो शब्द धुन है वह तब भी चल रही होती है हमारे अंदर, वो नहीं सोती, वो सारी उम्र ही ऐसे ही हमारी चलती रहती है। हमें सिर्फ उसको देखना होता है, हमें सिर्फ उसको पकड़ना होता है। हम उसको देख नहीं पाते, हम उसको पकड़ नहीं पाते। कारण क्या है, क्योंकि अभी हम बेहतर नहीं हुए। इसीलिए मैं संगत जी आज के सत्संग में आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको जो भी कुछ आदत है ना, बुरी आदत है कोई मान लो अच्छी आदत है कोई भी, आपको ये सारी आदतों से 10-10 मिनट करके, थोड़ा थोड़ा समय करके अपने आप को फ्री कर लेना है। अभी कोई भी आदत है ना, मान लो आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपके दोस्त की क्या आदत है, जैसे उसको पता चलता है कि आप अपने घर पर आ चुके हो अपनी जॉब से, वो क्या करता है, अपनी बाइक पकड़ता है, आपको लेने के लिए आ जाता है कि चलो चलते हैं घूमने के लिए, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक हमें आदत पड़ चुकी है। अब हमें उस आदत को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने उस दोस्त को मना करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही मना कर दो, सीधा डायरेक्ट मना कर दोगे, तो क्या होगा, फिर वो नाराज भी हो जाएगा, और फिर कभी लाइफ में उसकी जरूरत होगी वो हमसे मिलेगा भी नहीं, बात ही नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा करके छोड़े, थोड़ा थोड़ा मीन्स की जैसे आपने आज उसने बोला, आपने आज मना कर दिया, ठीक है, आज मना किया, कल आप उसके साथ फिर से चले गए, ठीक है, कल आप उसके साथ फिर से चले गए, 2-4 दिन गए, चौथे तीसरे दिन फिर से उसको मना कर दिया, फिर से मना कर दिया। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ना हमें अपनी लाइफ को संगत जी ठीक करना है। हमने अपनी लाइफ है ना जो बहुत खराब कर रखी है, बहुत ही ज्यादा। हम कभी सोचते नहीं है कि हम बेहतर बन सकते हैं। हमने क्या किया है, हम जैसे हैं हमने वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है कि हम जैसे हैं मैं तो ऐसे ही रहूंगा। जैसे ना पुराने बुजुर्ग होते हैं ना, वो पुराने बुजुर्ग जब मैं जाता हूँ ना उनके पास, वो मेरे को क्या कहते हैं, अगर मैं उनको कहता हूँ ना भाई सिमरन करो, भजन करो, आपके कर्म अंकल जी कम होंगे, आंटी जी कम होंगे, बैठो आप उस मालिक की याद में, और आपका शरीर आपका सारा कुछ ठीक होगा।
वो पता क्या बोलते मेरे को बोलते नहीं अब क्या, अब तो ऐसे रहेंगे। अगर हमने अपने मन में ही सोच ही लिया है कि हम ऐसे ही रहेंगे, फिर तो रहोगे रहोगे ही आप ऐसे, है ना। अगर आपने अपने मन में ही सोच लिया है कि मैं ऐसे ना, मैं जो बुजुर्ग होते हैं ना उनके पास जाता रहता हूँ, तो अंकल जी थे, अंकल जी बैठे थे, तो बोलते बैठा नहीं जाता बेटा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोलते शरीर को ये प्रॉब्लम है, तो अब ऐसे ही है, बोलते ये सारी उम्र ऐसे ही रहेगी। मैंने कहा अगर आप खुद ही बोल रहे हो ना सारी उम्र ऐसे ही रहेगी, तो सच में रहेगी। लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे ना कि मैं सिमरन करूंगा, मैं भजन करूंगा, और जो मुझे प्रॉब्लम आई है वह मेरा दाता मुझे ठीक कर देगा, तो आप अंकल जी ठीक हो जाओगे। तो बैठो, बैठते क्यों नहीं हो? तो उनको काफी मैंने मोटिवेशन किया, बैठना शुरू किया उन्होंने। फिर बैठना जब शुरू किया ना, उनकी रीढ़ की हड्डी थी ना जो, तो उसमें थोड़ा था, थोड़ी सी थी पेन। तो जब उन्होंने बैठना शुरू किया, तो परमात्मा की दया से वह सारा कुछ ठीक हो गया, हर एक चीज ही ठीक हो गई। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, उसको बनाया किसने? उसको बनाया उस परमात्मा ने। अब वो जो परमात्मा है वो है कहाँ? वो है हमारे भीतर, हमारे अंदर। तो क्या उसको पता नहीं है कि इसका जो शरीर है, इसके शरीर को कौन सा दुख है, इसका जो शरीर है, इसके शरीर को कौन सी तकलीफ है? उसको तो बहुत ज्यादा पता है। आपको भी वो चीजें नहीं पता जो उसको पता है। अभी जो आपका शरीर है ना, आपको अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं पता कि मेरे शरीर में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। लेकिन जो आपके भीतर बैठा है, जो आपके भीतर बैठा है, उसको सारा कुछ पता है कि आपके आने वाला साल कैसा है, ये है वो है, उसको हर एक चीज ही पता है। अब जब उसको हर एक चीज ही पता है, तो अगर हम उसको अपना दोस्त बना ले, अपना मित्र बना ले, तो फिर क्या वो हमें वो कष्ट आने देगा? संगत जी बताओ मेरे को, सच सच बताओ, क्या वो कष्ट आने देगा? ऐसे मान लो आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपका दोस्त है। अगर आपके दोस्त को पता चल जाए कि जो, जैसे मैं हूं, मान लो मैं हूं, ठीक है, अब मेरा कोई दोस्त है, राम श्याम जो भी मान लो, ठीक है। अब जैसे मान लो उस शाम को पता चल गया कि मेरे पे कोई कष्ट आने वाला है, कुछ होने वाला है, वो फिर मेरी मदद करे या नहीं करेगा? बताओ। वो कष्ट को दूर करने के लिए मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। अगर उसको पता चल जाए कि मेरे भाई के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, चाहे वो कुछ ना कुछ, कोई जरिया, कोई रास्ता, या उस कष्ट को कम करने की कोशिश, कुछ तो वो मेरे लिए करेगा, वो जरूर करेगा, है ना। ऐसे ही हमारे भीतर वह परमात्मा बैठा है। जो परमात्मा हमारे भीतर बैठा है, तो अगर हमारे शरीर के ऊपर कोई कष्ट आने वाला होगा, तो उसको तो पता है, वो ठीक कर सकता है। लेकिन कब करेगा? जब हम उसको अपना मित्र बनाएंगे, अपना दोस्त बनाएंगे। हम बाहर के दोस्त है वो बनाना पसंद करते हैं, लेकिन ये आदत है। हमें क्या करना है? थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेंज करके इन आदतों को छोड़ना है। थोड़ा थोड़ा बैठने की कोशिश करनी है सिमरन पर, थोड़ा थोड़ा भजन पर बैठने की कोशिश करनी है, थोड़ा थोड़ा सेवा पर जाने की कोशिश करनी है, थोड़ा थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करनी है, थोड़ा थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करनी है, थोड़ा थोड़ा सैर करने की कोशिश करनी है, थोड़ा थोड़ा अपनी जो निगाह है, अपनी जो देखनी है, उसको साफ करना है। अब उसको कैसे साफ कर सकते हैं? एक ना, एक समय ना मैं वहां गया घूमने के लिए कश्मीर में। तो वहां पर ना एक अंकल जी थे, तो वो बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे उस मालिक के साथ, अल्लाह के साथ बड़ा प्रेम करते थे। उनके ना चेहरे से ही दिखता था। मैं जैसे आपको बताता हूँ ना, अगर आप ना डेली सिमरन करना शुरू कर दोगे, भजन करना शुरू कर दोगे, तो आपके अंदर ना एक ऐसी वो परमात्मा ताकत दे देता है कि अगर कोई आपके सामने ऐसा इंसान आएगा ना, जो उस मालिक का नाम जप करता हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, कैसा भी हो, आप उसको बड़ी जल्दी पहचान लोगे कि यह उस मालिक का नाम जप करने वाला है, और ये एक अच्छी रूह है, मीन्स कि अच्छा इंसान है। इसके अंदर जो आत्मा है बड़ी प्यारी और बड़ी अच्छी है। आप उसको ना देखते ही पहचान जाओगे। तो वो जो अंकल जी थे ना, कपड़े की शॉप थी उनकी, तो हम उनके पास गए। तो उन्होंने ना, मेरे साथ ना एक दोस्त था, तो उस जो मेरे साथ दोस्त था ना, वो अंकल जी ना उसको कहते, मैंने ना 3 बातें बोलनी है, 3 बातें बोलनी है, अगर मान लोगे ना जिंदगी सफल है। तो मैंने कहा हाँ बताओ अंकल जी कौन सी, मैं भी फॉलो करूंगा उस बातों को।
कहते हैं कि सबसे जो पहली बात है ना, सबसे पहली बात, कहते हैं सबसे पहली बात है हमारी जो आंखें हैं ना, अगर इन आंखों में गंदगी ना आने दी, इन आंखों में लालच ना आने दिया, इन आंखों में झूठ ना आने दिया, इन आंखों ने कोई घटिया हरकत ना की, तो वो अल्लाह बड़ा खुश होता है। कहते वो अल्लाह है ना जो बड़ा ही खुश होता है। जैसे मान लो अब कोई बहन है, वह आपके सामने आ गई, अब सबसे पहले कौन देखेगा? आंखें देखेगी। जब आंखें देखेंगी फिर हमारे ख्याल आएगा, ख्याल आएगा फिर मन करेगा, मन करेगा फिर उसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे कोई ना कोई गलत हरकत करेंगे। ऐसे उस अंकल जी का कहना था कि इस आंख है ना जो, इस आंख को उस खुदा की आंख समझ लो। कहते जो आंख है ना तुम्हारी, ये दोनों आंखें हैं, इन दोनों आंखों को ना वो अंकल कहते कि खुदा की आंखें समझो, कि ये मेरी आंखें नहीं है, ये उस खुदा की आंखें हैं, और मैंने इस खुदा की आंखों से अच्छे कर्म, अच्छी चीजें, अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही सारा कुछ देखना है। तो हमें कभी भी किसी बहन को गलत निगाह से नहीं देखना, ठीक है, और कभी भी इन आंखों से कोई लालच, लोभ नहीं आने देना मन में, ठीक है। और जो दूसरी बात उन्होंने कही, दूसरी बात अंकल जी ने कही, अंकल जी कहते हैं कि जैसे हम सुबह उठते हैं ना, जैसे मैं आपको भी बताता हूँ सबको, वो कहते हैं कि हमारी जो जुबान है ना, ये हमारे एक शरीर का हिस्सा है। कहते हैं हमारी जो जुबान है ये हमारे शरीर का ही हिस्सा है, ठीक है। तो अगर हम अपनी सेवा करते हैं, ये बड़ी ही प्यारी बात कही उन्होंने, मुझे बड़ी अच्छी लगी, प्यारे इंसान थे। तो कहते हैं कि जैसे हमारा शरीर है, हम ना इस शरीर के साथ क्या करते, सेवा करते हैं, वह मालिक उसी समय हमें फल देता है। तो कहते हैं जो जुबान है ये भी तो हमारे एक शरीर का हिस्सा है ना। तो होता तो बात तो उनकी बिल्कुल सच थी, जो हमारी जुबान है ये हमारा हिस्सा है, हमारे शरीर का ही हिस्सा है ना। तो वो कहते अगर इस जुबान के साथ उस अल्लाह का नाम लिया जाए हर वक्त, क्या अल्लाह आपके ऊपर रहम नहीं करेगा? कहते इस जुबान के ऊपर, अगर इस जुबान के ऊपर हर समय ही उस अल्लाह का नाम रहे, उस वाहिगुरु जी का नाम रहे, उस राम का, उस साईं का, उस जीसस का, उस परमात्मा का नाम रहे, तो क्या वो अल्लाह आपके ऊपर खुश नहीं होगा? वो वाहिगुरु जी आपके ऊपर खुश नहीं होंगे? तो मैंने कहा होंगे अंकल जी, ये बड़ी प्यारी बात है। देखो समझने वाली बात है कि हम जब सेवा करते हैं ना, हम किससे सेवा करते हैं? अपने शरीर के साथ सेवा करते हैं। तो अगर हम वो सेवा नहीं कर रहे, अपने काम पर बैठे हैं, ठीक है, मान लो आपका कोई भी काम है, आपका सिलाई का काम है, आपका कोई भी काम है, जैसे होते हैं कितने काम होते हैं, तो अगर आप साथ साथ वो काम कर रहे हो, साथ साथ अपनी जुबान के साथ सिमरन कर रहे हो, तो ये एक सेवा ही हो रही है ना। आपकी शरीर है ना, जो आपका शरीर चल रहा है। एक मैं आपको और बात बताता हूँ अपनी ओर से, जैसे हम जो संत होते हैं ना, वो जुबान का सहारा नहीं लेते। संत होते हैं ना, जो जो अवतारी पुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, वो इस जुबान का सहारा कभी नहीं लेते सिमरन के लिए। वो हमेशा ही अपने मन से सिमरन करवाते हैं, वो खुद भी नहीं करते। जो मन हमारा गलतियां करवाता है ना हमसे, कि कहीं तू ये जहाँ चला जा, ये कर ले, जो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ये सारा कुछ हमारा मन कराता है। तो जो संत होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उस मन से फिर सिमरन ही कराते हैं, कि भाई तुझे सिमरन दे दिया, अब तू करता रहे। लेकिन वो संतों की कंडीशन होती है। जो हमारी कंडीशन है वह ऐसी है कि अभी हम संत नहीं है, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, अभी हम रास्ते में हैं। तो फिर हमें क्या करना है? हमें जुबान के साथ सिमरन करना होता है। जब हम जुबान के साथ करते हैं, फिर हमारा सिमरन थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो जाता है। जब थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो जाता है ना, फिर हमें अपने मन से करवाना है, ठीक है। अगर सीधा डायरेक्टली अपने मन से करोगे, नहीं होगा, आपको आदत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जुबान के साथ करोगे, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, और वो मालिक बड़ी यादी दयावेर करेगा। और जो उन्होंने मेरे साथ तीसरी बात की, मेरे दोस्त के साथ तीसरी बात उन्होंने कहा कि किसी की निंदा ना तो करनी है, ना ही सुननी है। कहते हैं किसी की भी ना निंदा ना करो, ना सुनो, तो फिर वो मालिक बड़ा खुश होता है। तो ये तो बात मैंने भी आपको कितनी बार बताई है, निंदा ना करो, ना सुनो, ये बहुत ही गलत बात होती है। इस चीज की वो मालिक भी बख्शता नहीं है इस चीज के लिए। और कर्मों के लिए बख्श सकता है, ऐसी चीजों के लिए वो नहीं बख्शता। हमें हम हर टाइम, हर समय, हर टाइम अपने आप को, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, कि थोड़ा थोड़ा करके अच्छा बनाओ। जैसे सुबह चढ़ी, ठीक है,
आप ये सोचो कि जो आज का सूरज है ना, मेरे लिए कल से बेहतर है। जैसे मान लो आज अभी सुबह चढ़ी, ठीक है, सुबह हुई, आज जैसे सुबह हुई, आप इस बात का विचार करो कि जो सूरज चढ़ा है ना, कल से बेहतर चढ़ा थोड़ा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ। अब जब धरती पर पैर रखो, अपने आप को थोड़ा सा फील करो, मोटिवेशन करो अपने आप को कि जब धरती पे पैर रखो कि मैं धरती पे जैसे ही पैर रखा, मुझे बड़ी ही एनर्जी है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, कल से मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, कल से आज का दिन बेहतर है, आज का दिन अच्छा है। कल कल का जो दिन था वो कल बीत गया, लेकिन जो आज का दिन है, आज का दिन मेरे लिए बड़ा अच्छा है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसे संगत जी, आपको कोई भी चीज है ना, अपनी लाइफ से थोड़ी थोड़ी करके अच्छी करनी शुरू करो। कोई भी गलत आदतें हैं, उसको थोड़ा थोड़ा करके छोड़ने की आदत डालो अपने आप को। कोई भी गलत आदत है, जैसे आप घर पर लेट आते हो, 1-2 बजे आ रहे हो, 12 बजे आ रहे हो, थोड़ा थोड़ा टाइम कम करके उस आदत को जड़ से खत्म कर दो। सुबह जल्दी नहीं उठते हो, 9 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, उसको भी आप थोड़ा 5-5 मिनट, 10-10 मिनट करके थोड़ा सा कोशिश करो, वह भी टाइम आपका मालिक ठीक कर देगा। और भी आपके कोई दोस्त है, कोई आपका मन में कोई कोई ऐसा मन है आपका कि यहाँ चले जाऊँ, वहाँ चले जाऊँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, उसको भी समझाओ थोड़ा थोड़ा करके। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ से जो अच्छे कर्म है वो हमें लाने हैं, जो बुरे कर्म है उसको हटा देना है। अब की लाइफ में ना, अब के जन्म में भी हमने बहुत से बुरे कर्म कर लिए हैं और भी करने की सोचते हैं, लेकिन हमें करने नहीं है। हमें जो मालिक ने नामदान दे दिया ना, वो बहुत तगड़ी पावर है। हमें सिर्फ उसका सिमरन करना है, उसका जप करना है, और हर समय अपने सतगुरु का ध्यान अपनी आंखों के बीच में रखना चाहिए। ठीक है, उस मालिक का शुक्रिया करना चाहिए। हम कभी भी शुक्रिया नहीं करते। जैसे सुबह उठो ना, जैसे अभी आज तो आपने सत्संग सुन लिया, अब आप पता क्या करना, जब कल उठोगे ना, कल उठते ही अपने आप को मोटिवेशन करो कि जो मेरा कल था ना, जो मेरा कल का दिन था, तो कल का दिन निकल गया, लेकिन आज का दिन है जो, मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, या मैं अच्छी फील कर रही हूँ। जो सूरज है, सूरज की किरणों में जाओ, अपने आप को फील करो कि जो कल था, कल इतना बेटर नहीं था, लेकिन आज तो बड़ा बेटर लग रहा है, आज तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही है, जो मेरी बॉडी थोड़ी अच्छी लग रही है, एक्टिव हो रही है। ऐसे ही अपनी जो आंखें हैं उसको देखो कि कल से थोड़ा बेहतर देख रही है ये, तो होगा क्या, सच में वो बेहतर देखना शुरू कर देगी। जो आपके कान है, ऐसा फील करो कि कल थोड़ा ना मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था, आज मुझे बड़ा अच्छा सुनाई दे रहा है। होगा क्या, आपके सुनने की ताकत बढ़ जाएगी। आप जो बोल रहे हो ना, आप जो बोल रहे हो वो आप देखो कि पहले कब कैसे बोलते थे, अब कैसा बोल रहा हूँ, तो आपकी जो मिठास है वह बढ़ जाएगी। तो आपको ऐसे ही अपना जो सिमरन है, भजन है, वो डेली करना है, 5-5 मिनट करके उसका टाइम बढ़ाना है। जब टाइम बढ़ाओगे ना 5-5 मिनट करके, जब आपके 2 घंटे सिमरन के, आधा घंटा जब भजन का बन जाएगा, या 1 घंटा मान लो, आधा घंटा मान लो, जब आधा घंटा बैठना शुरू कर दोगे ना उसकी याद में कि 15 मिनट सिमरन किया, 15 मिनट भजन किया, जब बैठना शुरू करोगे, अपने आप ही आपके अंदर ना थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। आपको लोग थे जो जिनसे आप नफरत करते थे, उनसे प्यार करना शुरू कर दोगे, ऐसे बन जाओगे आप। कि कोई ऐसा कोई भाई था, कोई बहन थी, आप बड़ी नफरत करते थे उनसे, लेकिन अब जब आप जब से बैठ रहे हो ना सिमरन भजन पर, अब आपको उनसे नफरत नहीं होती, उनके ऊपर प्यार आता है। ये होती है उस मालिक के नाम जप की ताकत। आपका जो शरीर था पहले इतना नहीं था, ऐसे लगता था बड़ा वीक है, ये है वो है, लेकिन जब से सिमरन भजन पर बैठना शुरू किया, बड़ा एक्टिव हो गया, बड़ा स्वस्थ हो गया, बड़ा तरोताजा हो गया। ऐसे आपके जो शरीर है बड़ा बहुत ही ज़्यादा ना एक्टिव और बड़ा ही बहुत ही बढ़िया बन जाएगा, जब आप थोड़ा डेली बैठना शुरू करोगे। तो ऐसे हमें डेली बैठना है, सिमरन करना है, भजन करना है, और थोड़ा थोड़ा करके ना अपने आप को चेंज करना है। कि मैं ऐसा कभी मत सोचो संगत जी, देखो हम क्यों सोचते हैं ऐसा कि मैं जैसा हूँ अब तो मुझे सारी उम्र ऐसा ही रहना पड़ेगा। ऐसे बहुत से भाई है, बहनें हैं, पता क्या बोलते हैं, कहते भाई साहब, बड़ी सुस्ती सी आवाज होती है उनकी, अरे भाई साहब अब तो जैसा जीवन है ऐसा ही जीना पड़ेगा। वो मैंने कहा क्यों जीना पड़ेगा भाई, ये तो कल का जीवन था, आज का जीवन है, आज की तरह जियो, थोड़ा थोड़ा करो अपने आप को चेंज, मैं मालिक जरूर दया मेरे करेगा। तो ऐसे हमें थोड़ा थोड़ा करके ना
अपने आप को चेंज करके अच्छी आदतें, प्यारी आदतें, अच्छे वो मालिक के काम वो देखो कौन से हैं वो करो और अपने आप को चेंज करो थोड़ा थोड़ा करके, फिर वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। ठीक है संगत जी। तो आपको अगर आज का सत्संग अच्छा लगा तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें और शेयर भी करें संगत के साथ। तो अभी हम संगत के ना जो सवाल होते हैं वह पढ़ने लगे हैं, तो संगत को बड़ी खुशी होगी और सवाल जो अभी जरूर सुन के जाना आप। ठीक है। सबसे जो पहला सवाल है, ये मेरी बहन कहती है कि भाई मैं कह रही थी कि बाइक से जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कहीं गिर जाऊंगी तो रोड पे, तो गाड़ियाँ जाती देखकर बहुत ही डर लगता है, इसलिए मेरे पति मुझे इनका ना ये बहन का थोड़ा सा ऐसे है। बहन कहती है कि मैं ना अपनी बाइक से जाती हूँ तो इनको डर भी लगता है कहीं गिर ना जाऊँ, तो इनके जो हस्बैंड है वो इनको डांटते भी है कि तू ऐसे मत जाया कर। तो इनके जो पति है तो कहते, ये सीमा जी कहते मैं क्या करूँ। देखो सीमा जी पता क्या बात है, जो हस्बैंड होता है ना वो ऐसा होता कि प्यार बहुत करता होता है लेकिन वो जताता नहीं उस चीज को। ऐसे हस्बैंड होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि प्यार बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन वो ना जताते नहीं है, तो इसीलिए आपको वो मना करते हैं कि बाइक ना चलाओ, आपको जहां जाना अपने हस्बैंड के साथ चले जाओ। तो ऐसे हमें क्या जरूरी काम है कि हम खुद चले जाते हैं, तो उनके साथ जाओ, वो भी खुश आप भी खुश। अगला जो कमेंट है मेरी बहन है ये मेरी बहन ना जयपुर में रहती है और इनका नाम है पूजा आहूजा जी। तो पूजा आहूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने कमेंट किया। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि वीर जी एक बात कहनी थी सिमरन में तो रोज बैठते हैं लेकिन अगर बाबा जी के लिए सिमरन में खिंचाव नहीं हो रहा तो बिना तड़फ बिना खिंचाव के बैठना सही है क्या? वह सिमरन ठीक है प्लीज बताओ। वैसे सारा दिन याद बनी रहती है पर सिमरन में बैठते वक्त नहीं। दे पठानकोट से है डिम्पल। देखिए डिम्पल जी पता क्या बात है, जो पठानकोट से है हमें ना तड़फ कैसे उठेगी जब हम सेवा करेंगे, तड़फ कैसे उठेगी जब सिमरन करेंगे, तड़फ कैसे उठेगी जब भजन करेंगे। अगर ये सारे काम कर रहे हैं ना तब तड़फ उठती है, अगर इन सारे कामों से कोई एक भी काम नहीं कर रहे फिर तड़फ नहीं उठती। तो आप सेवा पे जाते हो बताओ मेरे को, अगर नहीं जाते हो सेवा पे जाना शुरू करो फिर देखना तड़फ कितनी उठती है आपके अंदर। और आपने जैसे आप हमसे पूछा कि अगर तड़फ ना बनती हो और खिंचाव ना हो तो क्या हमें बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? हमें बैठना है। खिंचाव हो तड़फ हो ना हो, ध्यान घर पर जा रहा है, बच्चों में जा रहा है, बहन में जा रहा है, माँ बाप में जा रहा है, वाइफ में जा रहा है, वाइफ का हस्बैंड में जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है ना, हमें उन चीजों को बिल्कुल नहीं सोचना कि मुझे तो इतने विचार आ रहे मैं उठ जाऊं, ये है वो है, नहीं। आपने बस बैठे रहना है, जो मालिक ने समय जितना बताया है वो पूरा करना है आपको। ठीक है। तो बैठना जरूर है, चाहे आपका खिंचाव हो नहीं हो, बैठना जरूर है, बैठना पड़ेगा। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि इनका कहना है कि घर बात करते हैं तो और हम जैसे लोग जिन्हें परमात्मा से मिलने की चाह है सफर पर कोशिश कर। इनका ये कहना है कि इनकी मम्मी जी है, वह हमारी वीडियो देखते हैं, शेयर भी करते हैं, और इनका यही कहना है, कमेंट तो काफ़ी बड़ा है, मैं छोटा से आपको शॉर्ट में पढ़ के बताता हूँ कि परमात्मा में चाह का सफ़र चाहे कोशिश शुरू की है कि जीवन बेसिक। इनका कहना है कि हम जैसे सत्संग करते हैं ना तो इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, कुछ बेसिक बातें कुछ सीखने को मिल रही है, परमात्मा से कैसे जुड़ना है वो पता चल रहा है। तो ऐसे इन बहन ने कहा है तो आप सिमरन भजन करो, वो मालिक हर एक चीज़ ही आपको सारा कुछ ये बताएगा कि क्या होता क्या नहीं होता। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी हरियाणा से हैं, कहते हैं वीर जी 1540 पे मैंने दिल्ली बाबा जी के दर्शनों का प्रोग्राम अभी था, तो इनकी जो बहन थी, हाँ इनकी बहन थी, तो वो शायद रास्ते में गिर गई कहीं। तो हमने आपका सारा कमेंट पढ़ लिया। तो पूछना है सिमरन, इनका ये कहना है कि उनको सिमरन था ना, जो इनकी बहन जो गिर गई थी उनको सिमरन याद नहीं है, तो ये कहते क्या मैं बता सकती हूँ? तो देखो पता क्या बात है बहन, अगर आपको पूरा यकीन है उन्होंने नामदान लिया हुआ है बाबा जी से,
ठीक है, अगर आपको विश्वास है, आपको पूरा यकीन है, उन्होंने बाबा जी से नामदान लिया हुआ है, तो फिर आप उनको बता सकते हो। लेकिन अगर नहीं पता, कई बार होता है ना कि हमारे दोस्त, हमारी फैमिली कोई हमें ना ऐसे बोल देते हैं हाँ हमने तो ले लिया नामदान, लेकिन उन्होंने लिया नहीं होता। वो क्या करते हैं, सिर्फ हमसे जानना चाहते हैं कि वो है क्या नाम। तो अगर आपको पूरा यकीन है उन्होंने लिया है, फिर आप बता सकते हो। अगर नहीं यकीन है तो फिर मत बताना, ठीक है। बाकी वो मालिक सतगुरु जानी जान है, वो दया करेगा आपके ऊपर, आपकी बहन के ऊपर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी इतना अच्छा सत्संग सुनाने के लिए बाबा जी का आप ऊपर बहुत धन्यवाद है। तो दया मेहर, इसीलिए मैं संगत को जोड़ती हूँ डेली। वीर जी मेरा एक सवाल है कि मेरा भाई बाबा जी को ऐसे गलत बोलता रहता है, आप बाबा जी के आगे उसके लिए विनती करना तो की सेवा के साथ जुड़ सके। देखो पता क्या बात है, कोई भी गलत मलत बोलता है बोलने दो, आपको रिएक्ट नहीं करना। हम जब रिएक्ट करते हैं ना, फिर पता क्या होता है, उनको और मजा आता है। जब हम कोई भी बात होती है ना, कोई हमें कुछ कहता है, हमारे मालिक के लिए, हमारे सतगुरु के लिए कुछ भी कहता है ना, तो अगर हम रिएक्ट करते हैं, उनको ना मजा आता है, फिर वो और ज्यादा बुरा बोलते हैं। इसीलिए हमें कोई रिएक्ट ही नहीं करना, आप मस्त रहो, मौन रहो बस, ठीक है। बाकी वो मालिक आपको और आपके भाई को सही रास्ते पे लाए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सत्संग आपका सत्संग मैं रोज सुनती हूँ, बहुत अच्छा होता है सत्संग। जब से सुनती हूँ तो बहुत ही हमारे बदलाव हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहो बेटा जी। तो ये मैया कहती है कि जब से हमने सत्संग सुनना शुरू किया है बहुत ही बदलाव हुआ है। तो ये मैया कहती है खुश रहो बेटा, तो शुक्रिया है आपका। अगला जो कमेंट है ये सुखविंदर जी है होशियारपुर से। तो इनका कहना है डेली आपका सत्संग मोटिवेशन होता है, हमेशा सही समझाते हो भाई जी, सुपर थैंक भाई जी। भाई जी अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, एंड ऑल क्वेश्चन आंसर मोटिवेशन होते हैं। देखो पता क्या बात है, हमारा शरीर है ना जो, तो अगर हम कोई गलती करें तो फिर शरीर है जो, उसको तो फिर भोगना पड़ेगा, है ना। ऐसे जब जैसे वेदर चेंज हो गया, ठीक है, अगर वेदर चेंज हो गया तो मैं अगर बाइक पे ऐसे ही घूमता रहूँ तो फिर तो होगा ही ना, जो भी होगा मुझे होगा। अगर मैं कैप डाल के रखूँ, जैकेट डाल के रखूँ, फिर मैं सेफ रहूँगा, है ना। तो कोई ना कोई गलती हो जाती है जब वेदर चेंज होता है। बाकी वो मालिक की बड़ी दया मेरे ऊपर, बड़ी ही ज़्यादा। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं कि आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है, मैं आपका सत्संग रोज पढ़ती हूँ। मेरा नाम सवित्री देवी है, मैं जिला सुल्तानपुर से हूँ, लखनऊ से। मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज्ञान, आपसे बहुत ज्ञान मिलता है। और कल का हमने कमेंट किया था, अपना नाम और अपने शहर का नाम नहीं लिखा था, और मैं क्या करूँ कि हमारे पति सत्संग में नहीं जाने देते, इसीलिए परेशान रहती हूँ। इसलिए बाबा जी से कहती हूँ कि हमको जी हमारे पति को डायरी देखो देना है। क्या नाम था इनका, तो इनका नाम था सवित्री देवी। सवित्री देवी जी जो लखनऊ से है, आपको पता क्या करना है, जैसे आपने लिखा आपके पति जाने नहीं देते, कोई बात नहीं, आप अपने घर पर बैठो। नाम हमें किस लिए दिया जाता है कि हम उसकी याद में बैठे और उसको याद कर सकें, ठीक है। आपको नाम इसलिए दिया गया कि आप घर पर ही बैठो और उसका नाम जप करो, और आप अपने घर पर बैठो नाम जप करो। नहीं जाने देते कोई बात नहीं, वो मालिक अपने आप ही दया मेर करेगा, कृपा करेगा। ये हमारे कुछ कर्म होते हैं जो कि हमारे जब सामने आते हैं, फिर हमें दुख तकलीफें होती है। तो जब हम सिमरन भजन करते हैं वो कर्म हमारे ना खत्म हो जाते हैं, तो वो खत्म हो जाएंगे अपने आप ही। अपने आप ही वो पति आपके ठीक हो जाएंगे। तो आपको डेली सिमरन भजन करना है, वो मालिक दया मेहर करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी भाई जी जब मैं सिमरन करती हूँ तो थोड़ी देर बाद भूल जाती हूँ, और थोड़ी देर बाद ही याद आ जाता है, ख्याल आता है कि मेरा सिमरन नहीं चल रहा, तो क्या करूं भाई जी। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पता क्या है, जब ना हम बैठते हैं तो बैठते ना हम सिमरन शुरू करते हैं। सिमरन शुरू कर लिया, अब हमारे मन को, हमारी आत्मा को बड़ा आनंद आता है। जब आनंद आता है हमारा सिमरन अपने आप ही बंद हो जाता है।
क्योंकि सिमरन जब कर रहे होते हैं ना, हम अभी जागृत अवस्था में होते हैं, लेकिन जब सिमरन करते करते थोड़ा सा भी अपने भीतर जाते हैं ना, हम भूल जाते हैं। फिर हम भूल जाते हैं, फिर थोड़ी सी अटैचमेंट उस मालिक के साथ हमारी बन जाती है। लेकिन जैसे ही हमारी चेतना फिर से हमारे शरीर में आती है, हम फिर सोचते हैं कि हमारा सिमरन नहीं हुआ। तो ऐसे अगर आपके साथ होता है तो अच्छी बात है। बाकी इस बात का भी ख्याल रखना है कि सिमरन करते करते हम कहीं नींद की अवस्था में तो नहीं चले जाते। इस बात को भी सोचो, इस बात को भी विचार करो, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मेरे प्यारे सतगुरु। भाई जी, मैंने आपसे ये पूछना है कि मुझे नामदान लिए 6 मंथ हो गए हैं और मेरा भजन सिमरन में हजूर जी की कृपा से एक दिन भी नागा नहीं पढ़ने दिया। बट पहले 1-2 मिनट में ही सब दिखने और सुनाई देने लग जाता था। बट 2-3 दिन से ना 1 घंटा या 2 घंटे बाद ही चलने लगता है। तो मैंने आपसे ये पूछना है कि अब देर क्यों हो रही है, प्लीज बताएं। आपकी बहन परवीन अम्बाला से। देखिए मेरी बहन है जो परवीन अम्बाला से, पापा जी क्या करते हैं कि जैसे मैं भी सामने बैठा हूँ, पापा जी कहते हैं कि जैसे मैं भी सामने बैठा हूँ, ठीक है, स्टेज पर बैठा हूँ, आप मुझे देख रहे हो। पापा जी कहते हैं अगर मैं अपना जो फेस अगर पापा जी कहते हैं आप अपना फेस दूसरी तरफ हटा अपने कर लो और आप मेरे को कहो आप कहाँ चले गए हो, तो कहते हैं कि भाई मैं तो वही बैठा हूँ, आपने ही अपना फेस था जो अपना जो मुंह था दूसरी ओर कर लिया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे ही हमारा जो ध्यान होता है ना, वो क्या होता है, हमारा ना दूसरी तरफ चला जाता है। जब नया नया नाम ना लेते हैं ना, हमारे अंदर बड़ा जोश होता है, बड़ा प्रेम होता है, बड़ी ताकत होती है, और फिर हमारे ऊपर बड़ी कृपा जल्दी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे अब टाइम बीतता जाता है ना, वो प्यार गुरु के लिए थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। वो खिंचाव, थोड़ी तड़प गुरु के लिए थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। जब वो कम होती है तो फिर हमारे अंदर का रास्ता भी जैसे खुला होता है, वो अपने आप ही फिर से थोड़ा थोड़ा बंद होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे आप अपना जो ध्यान है ना, वो पहले की तरह ही करो, वो मालिक जल्दी दया मेर कर देगा। अपना ध्यान देखो कि कोई चीज आई है घर पर नई जिसकी ओर हमारा ध्यान लग गया, कोई दोस्त बना है नया जिसकी ओर हमारा ध्यान लग गया, कोई काम ऐसा मिल गया हमें कि हम वो कर रहे हैं, हमारा ध्यान उस तरफ लग गया। तो ये आप सोच विचार करो कि क्या हुआ है जो अब के टाइम पे हो रहा है, और तब क्या था जब ध्यान बड़ी जल्दी लग जाता था। तो आप अपने आप ही देख सकते हो। बाकी मालिक दया मेहर करे आपके ऊपर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी बहुत अच्छा सत्संग करते हो आप, बाबा जी की दया से आप हमेशा खुश रहो, मुझे बीमार लग रहे हो, तो वीर जी अपना ध्यान रखो। एचपी हिमाचल मंडी से, तो दया मेहर करना मालिक। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, मैं हर रोज आपका सत्संग सुनती हूँ और कमेंट भी करती हूँ। आपका बहुत बहुत थैंक्स वीर जी। तो आपका भी बहुत बहुत थैंक्स है मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया सत्संग, सवाल जवाब भी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा मैं वैसे ही करूँगी, हर रोज प्रसाद खाऊंगी। और वीर जी एक बात बताए, सिमरन के टाइम जब धुन सुनाई देती है, पर जब हम भजन के टाइम अपनी फिंगर को कान के ऊपर रखते हैं तो धुन सुनाई देना बंद हो जाती है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि हर रोज नहीं होता, ऐसे क्यों होता है। मैं फिर सिमरन की सिटिंग पर भी बैठ कर भजन कर लेती हूँ, तो क्या ऐसे सही है, बताना वीर जी। पता क्या बात है, ऐसे ही क्वेश्चन बाबा जी से पूछा था किसी ने कि बाबा जी जो आपने हमें युक्ति बताई थी कि भजन पर ऐसे बैठना है, तो कहते जब हमें शब्द सुनाई देने लग जाता है, प्रकाश नजर आने लग जाता है, तो फिर क्या बाबा जी हम नॉर्मली बैठ सकते हैं। तो बाबा जी ने कहा हाँ बैठ सकते हैं। कहते वो इसलिए युक्ति बताई गई है कि आपका जो अंदर का खिंचाव है, अंदर का जो शब्द धुन है, अंदर जो प्रकाश है, वो जल्दी दिख पाए। जब हमें दिख जाता है फिर हमें वो कंडीशन में बैठने की जरूरत नहीं होती। फिर आप जैसे नॉर्मली बैठते हो अलथी पलथी मार के, चौकड़ी मार के, फिर वैसे ही बैठना होता है। तो बाकी पता क्या बात है, अगर आवाज आती है तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जो मालिक ने कहा है हमें उसका हुक्म मानना है, ठीक है। हुक्म मानना है, 2 घंटे लगातार सिमरन करो,
आधा घंटा भजन जरूर करो, जैसे उस मालिक ने कहा है। जब ध्यान में हो जाए, शब्द धुन क्लियर सुननी शुरू हो जाए, वो रूहानी चेहरा, वो प्रकाश अंदर से दिखना शुरू हो जाए, फिर आप वैसे ही बैठ सकते हो नॉर्मली। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी लुधियाना से, आपका दिल से थैंक्स करती हूँ, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। आज का सत्संग बहुत अच्छा था। वीर जी बाबा जी से अरदास करना कि सब के बच्चे सही रहते। देखो पता क्या बात है, आपने जो सवाल पूछा ना कि जो बेटी जिद कर रही थी ये चाहिए, तो एज होती है ना, जैसे 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 बच्चों की एज बढ़ती जाती है, उनकी डिमांड होती है ना, जो उनकी डिमांड उनकी एज के हिसाब से होने लगती है। ठीक है, जैसे बच्चे हैं छोटे तो उनकी डिमांड वैसी रहेगी, थोड़े बड़े हो गए उनकी डिमांड चेंज हो जाएगी, थोड़े और बड़े हो गए उनकी डिमांड और चेंज हो जाएगी। ऐसे बच्चे होते हैं, बड़े हो गए अब उनकी और डिमांड होगी, है ना। तो आपको समझाना है, वो मालिक जरूर दया मेरे करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मेरी ओर से, मालिक की ओर से, सारी संगत की ओर से आपके बेटे को हैप्पी बर्थडे। तो भाई जी मेरे बेटे को ब्लेसिंग देना। तो भाई जी हमें अपने बच्चों के बर्थडे पर क्या करना चाहिए, तो भाई जी मुझे बताना कि हमें भजन सिमरन के करना है या फिर कुछ और करना चाहिए। तो आप बच्चों के बर्थडे पर देखो, जैसे आपने पूछा कि अगर हमसे पूछा कि क्या करना चाहिए, अगर तो हमारी कंडीशन ऐसे है कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, तो जो पैसा हम पार्टियों में ऐसे वैसे वेस्ट करना है ना, फिर हमें क्या करना चाहिए, उन पैसों से हमें जिसको जरूरत है, देखो अभी सर्दी का मौसम है ना, तो घर के आसपास जो कोई रोड पर ही सोता है, रोड पर ही रहता है, तो सर्दी का मौसम है, अगर हम उन पैसों से उनको कंबल दे दें, कितना अच्छा हो जाएगा ना। वो दुआ देंगे आपको, आपके बेटे को। तो अगर हमारी कंडीशन नहीं है कि हम अभी नहीं हेल्प कर सकते किसी की, और ना ही हम कुछ करते हैं, तो फिर हमें भजन सिमरन ही करना है और हमें कुछ नहीं करना। अगला जो सवाल है जी मेरी बहन अनीता देवी जी है, कहते हैं कि भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने। तो भाई जी आपकी इतनी तबीयत खराब है फिर भी आप सत्संग कर रहे हो, तो आप अपना ख्याल रखो। तो आपका बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद आपका। बाकी देखो, ये शरीर है ना जो हमारा, ये उस परमात्मा ने दिया है, ठीक है। तो अगर हम इस शरीर के साथ जितनी भी बातें हो सके ना उस परमात्मा की, तो हमें कर लेनी चाहिए, है ना। तो कोई बात नहीं, बाकी मेरे पे तो बड़ी दया मेरे उस मालिक की, और बड़ी कृपा है मेरे बाबा जी की, तो मुझे हर समय ही वो मेरे साथ ही रहते हैं। बाकी कोई बात नहीं अनीता देवी जी, आप अपना ध्यान रखो, अपनी बेटियों का, और अपना घर है जो, उसको स्वर्ग बनाओ सिमरन भजन करके। अगला सवाल है, कहते हैं शुक्र है मेरे प्यारे सतगुरु, विद जी आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखा रखा करें। विद जी बहुत ही प्यारा सत्संग फरमाया आपने, हमेशा की तरह। विद जी मुझे भी शायद ये गलती होती है कि मैं भी शायद अपने आप से ही प्यार नहीं करती, बट अब से ये गलती नहीं करूँगी। तो विद जी क्योंकि परमात्मा ने अपने रंग रूप में हमें बनाया है, तो उसने जैसा भी बनाया है तो हमें बहुत अच्छा बनाया है। तो जी शुक्रिया 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 मेरे प्यारे सतगुरु। देखिए पता क्या बात होती है बहन, जो भी हमें उसने दिया है ना, उसने कोई हेर फेर नहीं की हमारे साथ, किसी के भी साथ, उसने हमारे कर्मों के मुताबिक हमें दिया है, ठीक है। हमारे जैसे कर्म थे उसने वैसा ही हमें घर दे दिया। अब जैसा हमें घर मिला, जैसी फैमिली मिलेगी, वैसा ही हमारा रंग रूप होगा, वैसी ही शक्ल होगी, है ना। तो ऐसे ये परमात्मा का बनाया हुआ घर है, ये परमात्मा का बनाया हुआ घर है, इसे हमें साफ सुथरा रखना है और इसके साथ प्यार करना है, ठीक है। इसके साथ प्यार करना है कि बड़ा अच्छा शरीर दिया मालिक तूने हमें, तो हर समय उसका शुक्रिया भी करना है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वे जी बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया 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 करती हूँ। बाबा जी की बेटी की शादी बहुत बढ़िया हुई और आपकी बहन रोज सिमरन भजन करती है, थैंक्स वीर जी। तो बहुत बहुत बढ़िया है कि शादी बढ़िया हो गई। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैंने लिखा था कि बेटियों की शादी की सबको फिक्र होती है, पर बाबा जी सब सब बेटियों की शादी आप ही बहुत अच्छी करवाते हैं, बहुत ही दयामय करते हैं। तो बाबा जी का शुक्र है शुक्र है शुक्र है।
देखो पता क्या बात है, जितनी भी बेटियां हैं ना, तो वो बाबा जी की बेटियां हैं, वो अपने आप ही सारा कुछ ठीक कर देते हैं। अगर कोई परेशानी है ना, कोई दुख तकलीफ है, वो कर्मों के कारण है, तो वो भी हमारी हट जाएगी अगर हम भजन सिमरन करें। वो भी हमारी हट जाएगी, दूर हो जाएगी अगर हम भजन और सिमरन करें। अगला कमेंट है इन्हीं का है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं। वीर जी आप अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। पता है कि जब कोल्ड होता है तो बहुत मुश्किल होती है, फिर भी वीर जी आप सत्संग के लिए मेहनत करते हो। देखिए बहन, पता क्या बात है जैसे खुदा है ना, जो वो खुदा का अगर हम नाम ले, खुदा की बातें करें, तो बड़ा ही अच्छा हमारा जो सफ़र है ज़िंदगी का निकल जाता है। तो अब मैं डेली जो सत्संग करता हूँ, तो जब मैं सत्संग कर रहा होता हूँ ना, तो ऐसे फील होता है कि वो परमात्मा बैठा है साथ में और करा रहा है सारा कुछ। तो अगर मैं ना करूँ एक दिन भी, तो अच्छा सा नहीं लगता फिर। तो ऐसे फिर हम सेहत नहीं देखते, हम वो देखते हैं कि मालिक जिसने हमें ये शरीर दिया, देखो कितना प्यारा शरीर दिया हमें, है ना। दो आंखें दे दी दुनिया देखने के लिए, दो कान दे दिए लोगों की बातें सुनने के लिए, मुंह दे दिया हम अपनी बात कर सकते हैं, नाक दे दी हमें स्मेल से पता चल सकता है कि कहाँ गंदगी है कहाँ साफ सफाई है ना। कितना प्यारा शरीर दिया उस मालिक ने, वो कितना सुंदर होगा खुद, है ना। वो आप देखो कितना सुंदर होगा अब कई बार क्या होता है, कोई बहनें या कोई भाई ऐसे होते हैं कि जब उनको देखते हैं ना, दिल करता है कि देखते रहे। कोई बहनें ऐसी ऐसी होती कितनी सुंदर होती है ना, दिल करता है देखते रहे। कोई भाई ऐसे होते हैं कितने सुंदर होते हैं, दिल करता है देखते रहे, कितनी पर्सनैलिटी होती है उनकी, है ना। लेकिन बात संगत जी ये सोचने वाली है कि जो उनको बना रहा है वो कितना सुंदर होगा, है ना। आपने ये बात कभी नोटिस की, कई बच्चे कितने सुंदर होते हैं ना, बहुत प्यारे होते हैं, दिल करता है जब देखते हैं इनको फटाफट उठा ले, है ना, ऐसे दिल करता है। लेकिन जो उन बच्चों को बना रहा है वो आप कितना सुंदर होगा, है ना, कितना प्यारा होगा। उसको तो देख ही नहीं पाओगे, जब सामने आएगा ना, तो आंखें है ना जो भर जाएगी आपकी पानी से जब वो सामने आएगा। बड़ा प्रेम, बड़ा ही प्यारा वो हमारा गुरु है। तो हमें अपने गुरु को देखने के लिए ना रोज सिमरन करना है और रोज भजन करना है। जैसे मैंने आज के सत्संग में समझाया, उस चीज का भी आपने ख्याल करना है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को सुधारना है, अपने आप को अच्छा बनाना है। हम पता क्या करते हैं, हम अपने आप को ऐसी आदत डाल के बैठ जाता है कि बस जो हो गया, जो बन गया बन गया, अब मैं बस ऐसा ही रहूंगा। जब खुद ही हमने हार मान ली फिर तो हम रहेंगे ही वैसे। लेकिन अगर हम ये सोच ले कि मैंने 10-10 मिनट 15-15 मिनट थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को बढ़िया बनाना है, अपने आप को एकदम से स्ट्रांग बनाना है, तो वो हम बना सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, हम जो भी सोचते हैं वो कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ना जीवन में अपनी खुशियां लाओ, थोड़ा थोड़ा करके अपना जो जीवन है उसको बेहतर बनाओ। ठीक है संगत जी। तो अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा है तो आप इस गुरु कृपा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन जो होती है उसको ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपका सवाल है वो लिख सकते हो। और संगत जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप हाइप नहीं करते। वीडियो में हाइप आता है ना, जो कमेंट होता है, कमेंट के साथ ही ना हाइप की ऑप्शन भी आती है, तो हाइप भी जरूर किया करें। हाइप करने से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा संगत में फिर वीडियो पहुंचती है। और अगर आपके कोई भाई है, कोई बहन है जो कि डिप्रेशन में है, जो कि उनकी लाइफ है वो ऐसी लाइफ बन चुकी है, बड़ी टेंशन में है, तो आप उनको ये सत्संग शेयर करो ताकि वो सत्संग सुने उस मालिक का, तो उनकी भी जिंदगी है, उनका भी जो जीवन है वो थोड़ा ठीक हो सके। क्योंकि हमारी हमारी लाइफ है ना, हमने ना खुद ही अपनी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डाल रखा है। बहुत ही ज्यादा हमने अपनी लाइफ के ऊपर बोझ खुद ही डाल रखा है, किसी ने नहीं डाला। ऐसा नहीं कि कोई हमारे जो पास वाला घर था उसने डाल दिया, ना ना ना, हमने खुद डाला। अब जब खुद डाला है ना, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके उन चीजों से निकलना है। ठीक है, हमें थोड़ा थोड़ा करके ना उन चीजों से निकलना है जो हमने अपने ऊपर बोझ डाल रखा है। निकलोगे कैसे, थोड़ा थोड़ा करके आदत डालो। ऐसे मैंने बोला कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, 15 मिनट तो जल्दी उठ सकती हो ना, 3-4 घंटे नहीं, मैं बोल रहा 15 मिनट। ठीक है, जल्दी सोने की आदत डालो, 15 मिनट तो पहले सो सकते हो ना जब भी सोते हो। तो ऐसे कोई भी आदत है उसको छोड़ो जो बुरी है, जो अच्छी है उसको पकड़ो। ठीक है,
अच्छी आदत को पकड़ो, बुरी आदत को छोड़ो, फिर देखना वो मालिक के रंग क्या है। ठीक है, तो बाकी आप हमें समय दिया, इतना कीमती समय होता है आपका, आप हमें देते हो, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।